नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद MCQ और इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े हुए जो PYQ प्रश्न हैं उनके भी MCQ करने वाले हैं। अगर आप यूपी PCS, RO, ARO, BPSC की तैयारी कर रहे हैं और आप गारंटी के साथ प्रीवियस ईयर MCQ पढ़ना चाहते हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको समझना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की सीरीज हमारे चैनल पर लगातार चल रही है और इन सभी वीडियो के द्वारा आप प्रीवियस ईयर MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप पूरी क्लास खत्म करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का टॉपिक, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में हैं 300 अनुच्छेद हैं, 350 अनुच्छेद हैं, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं या 500 अनुच्छेद हैं। BPSC प्री 1997 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और सही उत्तर है आपका सी। ठीक है, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 395। ठीक है, संविधान जब लागू हुआ तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है आपका कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। झारखंड PCS प्री 2017 का प्रश्न है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 24 भाग, 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची मूल भारतीय संविधान में थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में शामिल है। BPSC प्री 2003 का प्रश्न है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग या 12 अनुसूचियां, 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां और 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 सूचियां और 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूचियां। तो हम लोग क्या करते हैं, निकटतम प्रश्न का उत्तर चुनते हैं। 300 संख्या के आधार पर 300 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन जब आप ए का, बा, का, खा भी जोड़ लेंगे या ए बी जोड़ लेंगे तो आपके वो 465 पहुंच जाते हैं लगभग। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 सूचियां हैं या अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है। नए राज्यों का गठन किसमें है और नागरिकता किसमें है, मौलिक अधिकार किसमें है और प्रशासनिक अधिकरण किसमें है। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और प्रशासनिक प्राधिकरण अनुच्छेद 323A। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का 2, बी का 1 किसमें है? सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306 या अनुच्छेद 307। झारखंड PCS प्री 2013 का प्रश्न है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है और इसका सही उत्तर है आपका ए अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के उपखंड का से चा में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 123। यूपी UDA LDA स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर किया गया है और 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा।
अनुच्छेद 117। ठीक है, तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधियों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं और अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन बताया गया है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तथा अनुच्छेद 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 313? यूपीपीसीएस मेंस 2012 और यूपीपीसीएस आरआई 2014 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? और 9 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो सांसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 का पूछा गया 2008 का पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन एक सही सुमेलित है? और बहुत ही आसान आपका उत्तर है यहाँ पर, जो केवल एक सही सुमेलित है वो है भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। इसको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक है कि जो मत देने की न्यूनतम उम्र होती है मताधिकार की वो 18 वर्ष होती है। अब 18 का जब आप 18 से गुणा करेंगे या 18 का वर्ग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 324। तो इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324, वोट देने का न्यूनतम उम्र 18 का स्क्वायर किया, भारत का निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद मिल गया। इस तरीके से आप याद कर लेंगे, चीजों को जोड़ लेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर गठन के प्रावधान की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 124 में है। और अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो क्या बताए हैं? अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्य और जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा और शर्तों के बारे में विनियमन बताया गया है। संघीय लोक सेवा आयोग, इसका प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। ठीक है, एससी एसटी का आरक्षण राज्य की विधानसभाओं में अनुच्छेद 332 द्वारा किया जाता है। और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरे अनुच्छेद थे जो महत्वपूर्ण थे, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं और उम्मीद करता हूं आपने याद कर लिए होंगे। अब अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। नहीं है और है, बहुत बारीक अंतर होता है, कई बार परीक्षा में हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जो आपका ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित नियम है। ठीक है, तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो अनुच्छेद 48 में है, और जो आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, ये सब जो अनुच्छेद हैं ये डीपीएसपी से लिए गए हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ विषय दिए गए हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। ठीक है, तो 5 आपका बी का 2 हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 124 में क्या है बताइएगा? अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका है, अर्थात क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान है, इमरजेंसी, आपातकाल, आपात
उपबंध। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण है। ठीक है, ये सारे सभी सही सुमेलित हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न है आपका 13वां, और इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 74 में क्या है और अनुच्छेद 368 में क्या है। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो ए का 3 किस में है, सिर्फ डी में है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न था और बहुत ही आसानी से आपने इसका उत्तर कर लिया। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 और सूची 2। आपको बताना है कि सही मिलान क्या है। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न, तो विधानता नए राज्य को शामिल करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। ए का 2 किस में है, सिर्फ बी में है। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको उत्तर कर पाएंगे। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न था। अब बात कर लेते हैं प्रश्न 15 की। इसमें भी आपका सूची 1 और सूची 2 दी गई है। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी अंतर्वस्तु दी गई है। आईएएस प्री 2001, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002, यूपी पीसीएस मेंस 2005 और यूपी पीसीएस मेंस 2011। एक ही प्रश्न 4 बार पूछा गया है। सबसे पहले आईएएस में, फिर लोअर सबऑर्डिनेट में, फिर मेंस में 2 बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 54 में क्या है, अनुच्छेद 75 में क्या है, अनुच्छेद 155 में क्या है और अनुच्छेद 164 में क्या है, यह आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 54 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 164 में क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। ठीक है, तो राज्य विधानसभाओं की संरचना की बात अगर करें तो वो अनुच्छेद 170 में वर्णित। तो आपके ये सही सुमेलित हैं, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां, और इसमें भी आपकी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67 खा, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90। तो इनके प्रावधान किन किन अनुच्छेद में क्या क्या दिए गए हैं, यह आपको बताना है। अनुच्छेद 61 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, और अनुच्छेद 67 खा की बात करें तो उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 की अगर बात करें तो स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 की अगर बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 3 किसमें है, सी ऑप्शन में है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 17वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 का प्रश्न है। फिर एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 324 में क्या है बताइएगा। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन। ठीक है, क्या है, निर्वाचन है। तो बी का 1 किसमें है, सिर्फ सी ऑप्शन में। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में क्या है, कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अनुच्छेद 320 में क्या है, लोक सेवा आयोगों के कार्य हैं। तो आपके सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 18वां, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है, वित्त आयोग किसमें है, वित्तीय आपात किसमें है और अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, ये आपको बताना है। देखिए, वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, संवैधानिक संशोधन, ध्यान देने वाली बात है, ये आपका अनुच्छेद 368 में है। ए का 4 किस में है, सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो आप बड़ी आसानी से बी ऑप्शन सही कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। वित्तीय आपात आपका अनुच्छेद 360 में है। अखिल भारतीय सेवाएं आपकी अनुच्छेद 312 में है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला है आपका सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपके संस्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। 19वां प्रश्न है आपका, और यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ पर आपका ए का 3 हो जाएगा, वित्त आयोग आपका 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण आपका अनुच्छेद 323 ए हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग आपका अनुच्छेद 315 हो जाएगा। तो आपका ए का 3,
बी का 2 किसमें है? सिर्फ ए ऑप्शन में है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 21, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अनुच्छेद सुमेल सही है। यहाँ पर देखिए सही और नहीं में बड़ा अंतर हो जाता है, कई बार आप इसको नहीं पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा है। तो निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता होता है क्या? अनुच्छेद 78 संसद का गठन होता क्या? अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते होते हैं क्या? अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर 21 में। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित है वो केवल अनुच्छेद 352 है, आपात स्थिति की घोषणा। ठीक है, अनुच्छेद 352 में आपकी आपात स्थिति घोषणा होती है, जबकि अनुच्छेद 17 में आपकी अस्पृश्यता का अंत बताया गया है और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं और अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, जो सही सुमेलित। अगला प्रश्न है आपका 22। यहाँ पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आरएएस आरटीएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न। बताइएगा कौन सा सही सुमेलन है और इसका मैं आपको सीधे उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 215 में जो आपका सही सुमेलन है क्या है? अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उनको अभिलेख की तरह प्रयोग करना। अनुच्छेद 222 ये क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। ठीक है, और जो ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 226 ये क्या है? ये है आपका कुछ विशेष रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 27 क्या है आपका? 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ठीक है, तो जितने भी न्यायालय इसके अधीन आते हैं उन सबकी अधीक्षण की शक्ति है किसके पास? हाईकोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास। और अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये मिलान होगा। अगला प्रश्न है आपका 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 या अनुच्छेद 239? यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है वो अनुच्छेद 239 में है। और आपका जो 240 है इसमें क्या है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो विनियम यानी कि नियम है वो राष्ट्रपति बना सकता है किसके अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 240 के द्वारा। और जो आपका अनुच्छेद 242 है वो निरसित है, यानी कि खत्म कर दिया गया है। और 241 में आपका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यानी कि जो यूटी होती है, यूनाइटेड जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति यहाँ पर है 241 में। फिर आपका प्रश्न हो जाता है 24। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और अनुच्छेद 76 आप सभी को पता होगा इसमें क्या आता है। और यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है अनुच्छेद 148 में क्या आता है? तो अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, और अनुच्छेद 76 में क्या आता है? अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। तो ए का 3 किस में है? सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 75 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 26। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य। एमपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है और आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं। जो संविधान का भाग 21 है उसमें अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, अनुच्छेद एवं संबंधित राज्य इस प्रकार है। 371 जो अनुच्छेद है आपका उसमें महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में प्राप्त। 371 का में नागालैंड के बारे में प्राप्त। ठीक है, और 371 खा में असम के बारे में प्रावधान है। और 371 गा में, अब यहाँ पर मेघालय नहीं मणिपुर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, जो सुमेलित नहीं। और 371 घा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रावधान। ठीक है, और 371 इंग्या में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात। और 371 चा में सिक्किम का प्रावधान है। 371 छा में मिजोरम का प्रावधान है। 371 जा में अरुणाचल प्रदेश का प्रावधान है। और 371 झा में गोवा का प्रावधान है। और 371 या में कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय प्रतीकों। कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं बार बार, तो उन प्रश्नों को देख लेते हैं और आपका ये भी टॉपिक पूरा होना चाहिए, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं। तो यहाँ पर जो एक प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? वर्ष 1948, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में या 1951 में?
आरएस आरटीएस प्री 1996 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, वर्ष 1950। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड होता है। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल है। तो अभी आपको बताया गया सी ऑप्शन सही होगा, 52 सेकंड। झारखंड पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? एमपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है। 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950। तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का राजकीय चिन्ह अपनाया गया था। और ये राजकीय चिन्ह कहां से लिया गया था? सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से अनुकृत है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? और चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्रों में 24 तीलियां होती हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई का अनुपात होता है, लंबाई चौड़ाई का, वो 3:2 होता है। 3 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है आपका 5 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्या ये सही है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र 21 तीलियां होती हैं, ये तो नहीं सही है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 होता है, ये भी नहीं सही है। तो केवल एक पॉइंट आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही आसान इसका उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया? जून 10, 1947, जुलाई 22, 1947, अगस्त 15, 1947 या जनवरी 26, 1947। झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? 7वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी, जुलाई 22, 1947। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हिरण है, हाथी है, बाघ है या शेर है? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, बाघ। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी कि पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी है, कमल है, गुलाब है या गेंदा है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कमल है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कोयल है, हंस है, मोर है या कबूतर है? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003-2007 का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? और 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मोर है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय बाग के सत्यमेव जयते हैं, जो सारनाथ यानी कि वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है। स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। और 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच जो नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, इसमें 24 तीलियां हैं, यह न्याय का प्रतीक। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है? उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 का प्रश्न है और आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 24 आरा या तीलियां। अगला प्रश्न है आपका 13, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका ना तो एक सही है और ना ही आपका 2 सही है, तो ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।
ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें आपने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से जुड़े हुए विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न देखे, राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े हुए विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न देखे। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार रहा होगा। आपने पूरी क्लास अगर अटेंड की है तो आपको बहुत ही अच्छा और कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अनुच्छेद 332 में क्या है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।